वो अपने लिए एक पल एक क्षण अपने लिए आजादी में नहीं जिए, हर क्षण हर पल आपको कुर्बान कर दिया। करोड़ों करोड़ों शोषित पीड़ित दीन दुखी मजलूमों का, पिछड़ों का, बेसहाराओं का और विशेषकर मेरी माता बहनों का सबका सपना साकार कर दिया। लेकिन हम सबने मिलकर के करोड़ों ने एक बाबा साहब का सपना साकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बस 10-20 लड़के साथ में तो राष्ट्रीय कमांडर, 10-20 लोग साथ में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक विधानसभा का चुनाव जीतने की ताकत नहीं रखते और वो राष्ट्रीय लीडर बन गए, बाबा साहब से बड़े बन गए। इसलिए हम उनका सपना साकार नहीं कर पा रहे। संगठित रहने के लिए बाबा साहब ने संदेश दिया, लेकिन हम ऐसे बन गए कि संगठन पर संगठन बनाए जा रहे हैं। बाबा साहब लिखते नहीं गर भारत का संविधान तो जितनी 6743 जातियां जो शूद्र वर्ण में आती हैं वो रहती पशु समान, रहती पशु समान, स्वर्ण कभी हक न देते और मौलिक जो अधिकार उन्हें हम कभी न लेते। कहे करदम कबीराए भीम भगवान हमारे, जिनकी कृपा से आज बड़े बड़े उड़ा रहे। साहब को समझना नहीं बच्चों का खेल, बाबा साहब को समझना नहीं बच्चों का खेल। और बाबा साहब तो क्रांति एक्सप्रेस रेल। अब एक्सप्रेस रेल में वीआईपी लोग सफर करते हैं और वीआईपी जिन्हें बनना होता है वो बाबा साहब की मिशन रूपी रेल में आएंगे, शिक्षित बनेंगे, संगठित रहेंगे और अपनी आजादी के लिए संघर्ष करेंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को पढ़ना, समझना, जानना और उनको अपने अंदर में लाना बहुत बड़ी बात है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने इस देश के अंदर नहीं आपके लिए दूसरे देशों में भी जाकर के संघर्ष किया। 1930, 31 और 32 3 बार उन्हें लंदन में जाना पड़ा। वैसे तो वो लंदन में कई बार गए, क्योंकि उन्होंने लंदन के इकोनॉमिक कॉलेज से एमएससी और डीएससी, मास्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली और लंदन के ही ग्रेजुएट कॉलेज से 1923 में वो बैरिस्टर बनकर के भारत में आए। लेकिन आजादी के लिए किस रूप में 1932, 30, 31 और 32, क्योंकि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री सर रैमजे मैकडॉनल्ड ने भारत को आजाद करने का मन बना लिया, लेकिन आजादी किस आधार पर हो इसके लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। और गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आपकी भागीदारी के लिए बुलाया गया। उन्होंने जाकर के लंदन के अंदर गोलमेज सम्मेलन में आपकी समस्याओं को वहां पर रखा। तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री के सामने बाबा साहब ने सारी यहाँ की पोल खोल दी। जो 28 प्रकार की गुलामी, 28 प्रकार के प्रतिबंध इस देश के अंदर 85% लोगों पर लागू थे। कुएं खोदकर पानी तैयार करना तो इनके काम में आता था, सेवा में आता था, लेकिन उस अपने ही तैयार किए गए पानी को आजादी से पीना इनके अधिकार में नहीं होता था। भट्टे पर ईंट बनाना, बड़े बड़े महल बनाना, बड़े बड़े स्कूल बनाना तो इनके काम में आता था, सेवा में आता था, लेकिन उनमें अपने बच्चों को पढ़ना या खुद को पढ़ना अपराध की श्रेणी में आता था। स्कूल के दरवाजे मुद्दत तो बंद रहे। मंदिर बनाना, पत्थरों को तराश कर देवता भगवान पैदा करना आपके काम में आता था, सेवा में आता था, लेकिन उनमें पूजा अर्चना करना आपकी आजादी से बाहर था। कपड़ा बुनना, जूते बनाना और खुद ही नहीं पहनना आपके लिए प्रतिबंधित था। देश के अंदर से जाकर के बाबा साहब ने 28 प्रकार की बातें आपने वहां पर जाकर के रखी और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री का माइंड घुमा दिया। उन्होंने बाबा साहब को वो अधिकार दिए, 2 वोट का अधिकार भी दिया, लेकिन महात्मा गांधी ने बाबा साहब के साथ जब उन्हें पता चला कि डॉक्टर अम्बेडकर को 2 वोट का अधिकार मिला है, तो महात्मा गांधी के पैरों नीचे जमीन खिसक गई और उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आत्महत्या यानी आमरण अनशन कर दूंगा, मैं खुद मर जाऊंगा, लेकिन अछूतों को हिंदू धर्म से अलग नहीं। और ये षड्यंत्र के तहत महात्मा गांधी ने बाबा साहब के साथ छल किया और देश हित में और आपके हित में बाबा साहब को गांधी को जीवन दान देना पड़ गया, वरना आप पहली ही पंचवर्षीय योजना में
देश के प्रधानमंत्री बन गए होते पहली ही बार में। लेकिन आज 75 साल पूरे हो चुके हैं, समय ऊपर चल रहा है। ब्राह्मण देश का प्रधानमंत्री बना, राजपूत बना, बनिया बना, लेकिन आपका नंबर वर्ण व्यवस्था के हिसाब से भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, बने, संगठित बनो, नहीं बने। संगठन पर संगठन बना दिए लाखों की संख्या में, बना दिए ना बना दिए कि डॉक्टर अंबेडकर को 2 वोट का अधिकार मिला है। हल तो महात्मा गांधी के पैरों नीचे जमीन खिसक गई और उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आत्महत्या यानी आमरण अनशन कर दूंगा, मैं खुद मर जाऊंगा, लेकिन अछूतों को हिंदू धर्म से अलग नहीं। और ये षड्यंत्र के तहत महात्मा गांधी ने बाबा साहब के साथ छल किया और देश हित में और आपके हित में बाबा साहब को गांधी को जीवन दान देना पड़ गया। वरना आप पहली ही पंचवर्षीय योजना में देश के प्रधानमंत्री बन गए होते पहली ही बार में। लेकिन आज 75 साल पूरे हो चुके हैं, समय ऊपर चल रहा है। ब्राह्मण देश का प्रधानमंत्री बना, राजपूत बना, बनिया बना, लेकिन आपका नंबर वर्ण व्यवस्था के हिसाब से भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, बने, संगठित बनो, नहीं बने। संगठन पर संगठन बना दिए लाखों की संख्या में, बना दिए ना बना दिए। संगठित रहने के लिए बाबा साहब ने संदेश दिया, लेकिन हम ऐसे बन गए कि संगठन पर संगठन बनाए जा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अकेले ने इतना बड़ा संघर्ष कर करके विषम परिस्थितियों में आपके लिए बड़े बड़े आंदोलन किए। महत का आंदोलन हो, कालाराम मंदिर का 2 मार्च 1930 या फिर मनुस्मृति दहन 25 दिसंबर 1927, तमाम आपके लिए किए। वो अपने लिए एक पल एक क्षण अपने लिए आजादी में नहीं जिए, हर क्षण हर पल आपको कुर्बान कर दिया। करोड़ों करोड़ों शोषित पीड़ित दीन दुखी मजलूमों का, पिछड़ों का, बेसहाराओं का और विशेषकर मेरी माता बहनों का सबका सपना साकार कर दिया। लेकिन हम सबने मिलकर के करोड़ों ने एक बाबा साहब का सपना साकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बस 10-20 लड़के साथ में तो राष्ट्रीय कमांडर, 10-20 लोग साथ में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक विधानसभा का चुनाव जीतने की ताकत नहीं रखते और वो राष्ट्रीय लीडर बन गए, बाबा साहब से बड़े बन गए। इसलिए हम उनका सपना साकार नहीं कर पा रहे। बहुत ही चिंतनीय सवाल है कि हमने बाबा साहब की बात नहीं मानी, बल्कि उनसे बड़े बनने की ठान ली। यदि बड़े बड़े नेता जो बने बैठे हैं वो एक हो जाएं, तो जनता तो 1 मिनट में एक साथ हो जाएगी, एक साथ। बस अपनी अपनी मूंछें ऊंची करने में लगे हैं। इसलिए बाबा साहब को वो जो सपना है वो दूर दूर तक साकार होता दिखाई नहीं दे रहा है। जिनके 1-1 करोड़ भी लोग नहीं हैं, वो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, श्रम मंत्री, कानून मंत्री, विदेश मंत्री पूरे देश पे कब्जा कर ले, और जिनके 40 करोड़ के लगभग होने वाले हैं, उनका एक भी मुख्यमंत्री देश के अंदर नहीं है। बहुत शर्म की बात है। इस देश के अंदर नारियों की क्या दशा थी, शूद्रों की क्या दशा थी, तमाम इस देश के अंदर मनुवाद का शिकार थी, शोषण की चक्की में दिन रात पीसा गया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 14 अप्रैल को इस देश के अंदर आ पड़े और उन्होंने इस देश की हजारों साल की व्यवस्था को चेंज कर दिया।